हेलो गाइस, आप लोग पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से इसको सेव बुकमार्क कर लीजिए और सेव कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। और इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को एंथसाइड्स के बारे में बताऊंगा। और तो चलते हैं अपने बीएस कोड में। और ये यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फाइल, उसका नाम रखूंगा सौरभ। उसका नाम रखूंगा सौरभ 32.html। यहाँ पे मैंने वो फाइल बना ली है। और अब मैं यहाँ पर इन सबको काट देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में परेशानी कोई ना हो। और यहाँ पर एक HTML की मैं बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा और इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लिख दूंगा attribute and insight. Attributed, attribute and insight and nth child। मैं 9th नहीं लिखूंगा, मैं nth लिखूंगा। nth child pseudo selector। और यहाँ पर मैंने बना दिया pseudo selectors। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद मैं टाइटल के बाद एक यहाँ पर स्टाइलिंग टैग लगाऊंगा। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एक स्टाइलिंग टैग। और यहाँ पर जो मेरी बॉडी है, मैं बॉडी में अपना जो सारा सिस्टम है वो सारा लिखूंगा। और यहाँ पर मैं अपनी बॉडी में एक डॉट कंटेनर बनाता हूँ। डॉट कंटेनर बनाता हूँ और यहाँ पर बना लेता हूँ डॉट कंटेनर। इसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक फॉर्म। और यहाँ पर मैं फॉर्म बना लेता हूँ। एक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पर फॉर्म के बाद यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और यहाँ पर नेम लिखते हैं और एंटर योर नेम। अब इसको मैं रेप्लिकेट करूंगा। यहाँ पर मैं ये जो मेरा प्लेस होल्डर था इसमें लिख दूंगा पासवर्ड और फिर टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिख दूंगा ताकि जो मेरा जो टाइप है वो हो जाए। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं एक बनाऊंगा। ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, चलो सही होगा। टाइप इक्वल टू सबमिट लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर पासवर्ड भी मैं सबमिट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जो मेरा पासवर्ड है वो सबमिट। प्लेस होल्डर मुझे नहीं लिखना है, मुझे लिखना है वैल्यू इक्वल टू सबमिट लिख देता हूँ और सबमिट लिख दिया। और इसके बाद जो मैं लिखूंगा क्या, एक सबसे पहले मैं अपना लाइव सर्वर, पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके न्यू लाइव सर्वर खोल लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने न्यू लाइव सर्वर खोल लिया है। और इसके बाद मेरा यहाँ पर जैसे कि आप लोग न्यू लाइव सर्वर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने खोल लिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी इस प्ले लिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए। और यहाँ पर मैंने अभी कुछ ऐसे लिखा है। और इसके बाद मैं अभी आप लोगों को और भी आगे चीजें बताऊंगा। जैसे कि अब मैं अपना अगर बीएस कोड खोल लिंक्स दूंगा, जैसे कि इससे पहले स्टार्टिंग जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर अब कुछ और एड्स भी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 20 करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम। मैं इसको क्या करूँगा, इन सबको लिखने से अच्छा है कि मैं इसमें एक ही वे लिखूँ। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक को लिखकर मैं इसको बार बार रिपीट कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसको मान लीजिए इतनी बार रिपीट कर देता हूँ। और अगर अब मैं अपना पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके न्यू लाइव सर्वर ओपन करूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। और अभी ये मेरा कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ पर जो आइटम्स लिखे हैं मैं इन आइटम्स में कुछ 1 2 डाल दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ 12, 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17,
16 हो गया, 17 डाल देता हूँ, 18 और 19 और 20। क्योंकि मैं आप लोगों को nth चार्ज बताऊंगा तो इसमें मैं कुछ सूडो सेलेक्ट मतलब कुछ ऑड इवन एंड चार्ज भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं आइटम टू ये इस तरह भी आ रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर CSS देनी बाकी है। तो यहाँ पर मैं अगर इनको CSS दो के जैसे जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म से पहले मैं यहाँ पर जो नहीं, मैं अपना जो फॉर्म है, मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म को मैं एक क्लास दे देता हूँ। जैसे कि फॉर्म को मैं एक क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, FORM फॉर्म डैश कंट्रोल, FORM फॉर्म डैश कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल, ये क्लास दे दी मैंने इसको। अब अगर मैं कहूँ कि जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है, FORM फॉर्म डैश कंट्रोल है, कंट्रोल, तो इसमें एक CSS दो कि इसकी जो डिस्प्ले है, एक काम करते हैं, ये जो मैंने दिया है इससे अच्छा है मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट लिखकर फिर अगर मैं इसकी जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ अपने लाइव सर्वर पर, तो अभी मेरा कुछ ऐसे हो गया है। और अब मैं यहाँ पर जो ये मेरा है ये कंटेनर के अंदर मैंने लिखा है, तो मैं इसको सेंटर में भी करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर जाकर अपने कंटेनर को डिस्प्ले ब्लॉक जो देना हो कर लेता हूँ मैं इसको, और नीचे साइड में ले आता हूँ। और या अब ये मेरा कुछ ऐसे आ गया है, और इसको हटा देता हूँ और इसको पहले जैसे कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताना है इसलिए मैं यहाँ पर जो मेरा डॉट कंटेनर है मैं इसको इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को कर दूंगा ब्लॉक। यहाँ पर ऑलरेडी थी, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। ब्रिथ इसकी कर देता हूँ 233 पिक्सल। फिर इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन को कर देता हूँ ऑटो, मार्जिन ऑटो करने ये अभी यहाँ पर सेंटर आ जाएगा। तो मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इन सबको पेस्ट कर दूंगा जो मेरा डॉट कंटेनर है। तो मैं यहाँ पर स्टार के बाद एक डॉट कंटेनर बनाऊंगा, डॉट कंटेनर में सारी स्टारिंग लिख दूंगा। यहाँ पर डॉट कंटेनर के बाद कंट्रोल पे से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं लैपटॉप ओपन करूँ तो अभी ये मेरा कुछ ऐसा है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा जो टाइप है, ये जो सिर्फ जिसका टाइप टेक्स्ट है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप लोग कर लीजिएगा, अगर मैं भूल जाता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने भी कर दिया। अगर मैं आप लोग को बताऊं, जो मेरा एक इनपुट है, एक इनपुट है जिसका जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है, जिसका जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका लिख दो टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट सिर्फ उसको ये CSS दो। तो यहाँ पर अगर मैं उसको लिख दो कि बैकग्राउंड कलर दे दो उसको, क्या ये दे दो, और फिर जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर दे दो कितना 2 पिक्सल सॉलिड, ये क्या हो गया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और फिर जो पैडिंग है उसकी पैडिंग दे दो 30 पिक्सल। अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूं तो अभी मेरा कुछ ऐसे है। तो ये इसलिए आया क्योंकि जो मेरा इनपुट टाइप इक्वल टू नेम है, इसमें ही जो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है वो था। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि एक क्या करता हूँ, यहाँ पर एक H1 डालूंगा, फिर H1 एक कोलन लिंक डालूंगा, और यहाँ पर href इक्वल टू ये सब लिखा है, और फिर यहाँ पर इसमें मैं डाल देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर मैं google.com डालता हूँ, google.com, और यहाँ पर google.com डालने के बाद अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी मेरा कुछ ऐसे आएगा। क्या हुआ है, गड़बड़ी आ गई क्या? चलिए एक बार लाइव सर्वर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आया है लेकिन दिख नहीं रहा, अभी कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर है वो, और इधर कहीं है। अब कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मैंने इसको दिया था, एक मिनट इसको कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना होगा है कहाँ, शायद इसी के नीचे होगा। और ये भी यहाँ पर कुछ आया नहीं, ओह सॉरी, मुझे पता चल गया यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैं गो टू गूगल लिख देता हूँ, गो टू गूगल, यहाँ पर गो टू गूगल मैं डाल देता हूँ, और अब यहाँ पर ये मेरा कुछ ऐसे आ गया। अगर मैं कहना चाहूँ कि जैसे यहाँ पर ये है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ,
ये यहाँ अगर मैं कहना चाहूँ कि जिसका टारगेट सेट है, तो सबसे पहले मैं इसको न्यू टैब में खोलना चाहूंगा। तो इसका जो टारगेट है यहाँ पर टारगेट है, टारगेट को कर देता हूँ क्या, ये ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूँ, इससे ये मेरी न्यू टैब में खुलेगा। और अगर ये मैंने टारगेट दे दिया, अब मैं कहूँ कि जो उस ए को लगाओ जिसका टारगेट सेट है, उस लिंक को लगाओ जिसका टारगेट सेट है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टारगेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि नीचे आने वैसे कोई बात नहीं, टारगेट लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। टारगेट लिखने के बाद अगर अब मैं यहाँ पर करूँ तो कुछ ऐसे, तो यहाँ पर मैं जैसे बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ क्या, जैसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ चॉकलेट, और फिर बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर में यहाँ पर 4 पिक्सल सॉलिड येलो, 4 पिक्सल सॉलिड येलो कर देता हूँ। और इनका जो कलर है, कलर कर देता हूँ मैं कितना, कलर कर देता हूँ मैं क्या, जैसे कि ये मैं कर देता हूँ कोई जी से कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ। और फिर मैं इसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज दे देता हूँ जैसे कि कितना दे दूँ मैं, 4 एम दे देता हूँ, 4 एम देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और यह भी कुछ ऐसे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि जिसका टारगेट सेट, लेकिन वहीं अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूं और यहाँ पर लिख दूं फेसबुक, ये गड़बड़ हो गया, facebook.com। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अभी इसका भी हो गया, क्यों, क्योंकि इसका भी टारगेट सेट है। अगर अब मैं देखूं तो इसका नहीं सेट है, यहाँ पर मैंने गूगल किया है, फेसबुक कर देता हूँ, फेसबुक। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, ये कोड आप लोग लिख भी लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूं, उसमें मैं आप लोगों को उस लिंक पर क्लिक करते ही सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि facebook.com यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब अगर इसके बाद मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं इसका जो टारगेट है, टारगेट कुछ इतना कर दो कि जो टारगेट है इसका उसको कर दो अंडरस्कोर सेल्फ कर दो। और वहीं अगर मैं इसको एक मिनट यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट करूँ और इसको रेप्लिकेट भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ। और ये इसको यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पर इसको हटाने के बाद अगर मैं इसका जो टारगेट है, टारगेट कर दो क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक, नहीं अंडरस्कोर सेल्फ, SELF सेल्फ, तो ये इसमें लागू हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो ये ब्लैंक वाला था क्या, टारगेट वाला, तो टारगेट मैंने किया था तो दोनों आए थे, क्यों, क्योंकि दोनों में टारगेट था, एक एक टारगेट। अगर मैंने किया टारगेट सेल्फ तो इसका हुआ, टारगेट ब्लैंक तो इसका हुआ। अब हमने ये पढ़ लिया, हमने अभी ये भी पढ़ लिया, लेकिन अभी एक और चीज बाकी है, अभी nth चाइल्ड बाकी की, nth चाइल्ड क्या होता है। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं सबसे पहले इसको अनकमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि अगर ये सब दिखेंगे ना तो अच्छे लगेंगे। जैसे कि अगर अब मैं अपना राइटर ओपन करूँ तो इन सब में है, ठीक है, कि जो मेरे एलाई हैं, एलाई को अभी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, अब मैं इनको कुछ स्टाइलिंग दूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूं जो मेरे एलाई हैं इनको कोलन nth चाइल्ड कर दो, nth चाइल्ड अगर मैं इसको कर देता हूँ मान लीजिए 4, और अगर मैं इसको कर दूं क्या, इसका जो कलर है, कलर को मैं कर देता हूँ कुछ ऐसे, ये गड़बड़ हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए यहाँ पर कोई गड़बड़ी आ गई थी, चलो लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं अगर यहाँ पर कलर लिखूं क्या, कलर अगर मैं इसका कर देता हूँ मान लीजिए ये ग्रे नहीं, ग्रे तो होता ही है, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, और ये ऐसे ग्रीन येलो करता हूँ। और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो भी ये सिर्फ यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर वहीं मैं कहना चाहूँ कि ये जो मेरा ये 4 है, अगर मैं इसमें n लगा दूँ, n+0 लगा दूँ तो क्या होगा,
n+0 लगाया तो ये सब में हो जाएगा, सभी 4 की डिस्टेंस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मुझे आप लोगों को ये इसके यहाँ पर नोट्स भी देने हैं, इसलिए मैं कमेंट के हिसाब से दे देता हूँ नोट्स, इसलिए मैं इनमें जो वो 4 वाला था उसको मैं रखूंगा। और फिर अगर मैं यहाँ पर जो 2 था, 2 के बाद 0 लिख दूं तो ये मेरे जितने भी 2 हैं, जैसे 2 फिर 2 2 4 2 3 6 इन सब में आ गया। अब अगर मैं वही कहना चाहूँ कि अगर मैं इसको कर दूं 3 और अगर अब मैं इसको 0 करूँ तो यहाँ पर ये 3 में आ गए, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद 0 नहीं लिखा जाता है, 3 लिखना पड़ता है। 0 लिख देंगे 3 लिखने का आए तो, लेकिन 3 लिखा जाता है, 0 नहीं लिखा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर जैसे देखो ये और ये आए, ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोड इस, अब इसको मैं कमेंट कर देता। आई होप कि आप लोगों को ये nth चाइल्ड इन सब के बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना गाइस, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिए, बुकमार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।